पढ़ो जागने के लिए। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उनको पता ही नहीं ताकत का नाम महात्मा गांधी। मैं कल क्या कहा, लड़ना सीखो, ताकत पैदा करो, ध्यान, आयुर्वेद और योग। सितंबर 2004 में एक बवाल हो गया। एरियल शरॉन टेंपल माउंट की यात्रा की, जेरूसलम, द होली प्लेस ऑफ ज्यूज। और जब एरियल शरॉन ने टेंपल माउंट की यात्रा की, अरे फिर तो मामला भड़क गया। जेरूसलम को लेकर अरब और मुसलमान समझौता करने को तैयार नहीं है। वो भी तैयार नहीं है जो राय देते थे कि अयोध्या में अस्पताल बनवा दो। भाई ये चीज तो वहां भी हो सकती है ना, वहां भी ये सब बनवा दो, खत्म हो जाए बवाल हमेशा के लिए। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ मिट्टी नहीं होती, मकान नहीं होता। जैसे गया है, वो बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहां पे बुद्ध अरहत हुए थे, तो वहां जब आदमी आएगा तो उसे उस घटना की याद आएगी, इसलिए तीर्थ बनाए गए। जेरूसलम वो जगह है जहां से मोहम्मद साहब 7th हेवन पे गए, तो वहां जब मुसलमान जाएगा, वहां जाना जरूरी है सर, तो उसे याद आएगा कि जो यात्रा हुजूर साहब ने की वो हमें भी करनी है। अयोध्या जो आदमी जाएगा, सर यहां हॉस्पिटल नहीं बनवाए जा सकते, यहां यूनिवर्सिटियां नहीं बनवाई जा सकती सर। जेरूसलम, अयोध्या, गया, ये रिमेंबरेंस है सर। रिमेंबरेंस किसकी? जर्नी की। कौन सी जर्नी? यात्रा की। कौन सी जर्नी? सेंसेस टू कॉन्शियस। मेरे मुसलमान भाई मित्र मुझे क्षमा करें, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ करें। बड़े सारे मेरे मुसलमान भाई मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि सर वो सेंसस से कॉन्शियस की यात्रा नहीं, वो गए हैं 7वें आसमान पे। जी गए हैं, तो वो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन बाकी दो लोग, ये राम की यात्रा है। प्रभु राम, लॉर्ड राम, लॉर्ड बुद्धा, मोहम्मद साहब, ये जगह मामूली जगह नहीं है सर। बड़े सारे जो अरिस्टोटल के पापा लोग हैं ना, सोक्रेट्स के चाचा, यहाँ अस्पताल बनवा दो, यहाँ जो है वो मंदिर के यूनिवर्सिटी बनवा दो। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे बनवा दोगे? और जब एक जगह बनवा रहे हो तो हर जगह बनवा दो। उस पे तुम भड़क जाओगे। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं, बनवाना ही नहीं। ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है सर। दे आर द मैसेज ऑफ जर्नी, ऑफ ह्यूमन अपलिफ्टमेंट। You cannot end the importance of these places. They have the potential of human transformation. प्रेशर बन जाए पेट में तो संभालना मुश्किल है, और इंसान की औकात है कि मालिक की औकात को मिटा दे। कैसी बातें करते हो यार, छिछोरों जैसी। ये तो बच्चों जैसी भी नहीं है, बच्चे भी ऐसी बातें नहीं करते कि देखा देखा, यही हम कह रहे थे, इजराइल को मान्यता मत दो, ये धीरे धीरे हमारे धार्मिक स्थलों पे कब्जा कर लेगा, ये जेरूसलम पे कब्जा कर लेगा, मक्का मदीना पे कब्जा कर लेगा, ये
ये इस्लाम को मिटाना चाहता है। किसी की औकात नहीं सर जो इस्लाम को मिटा दे। टेंशन मत लो सर। पढ़ो जागने के लिए, नौकर बनने के लिए मत पढ़ो। नौकरी कर लो, जरूरत है तो कर लो, बिल्कुल कर लो यार, नौकरी करना भी बुराई नहीं। मैंने खुद किया, अभी भी कर रहा हूं। पर वही वाली बात है, किसी के नौकर नहीं है। समझौते समय के को देखकर होते हैं, और समझौते सिर्फ समय को टालने का एक तरीका है बस। अगर आप ताकत में हैं, आप कभी समझौता नहीं करेंगे। समझौता मतलब समय की मांग। इसलिए हिंदुस्तान के मिडिल क्लास ने एक नया नारा ही निकाल दिया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उनको पता ही नहीं ताकत का नाम महात्मा गांधी। मैं कल क्या कहा, लड़ना सीखो, ताकत पैदा करो। फिर रावण राम की पत्नी ले गया, लड़ लिए। यहां तो मोहल्ले का बदमाश छेड़ दे पत्नी को तो लोग लड़ने को ना लड़ पाएंगे। ताकत रखने में क्या बुराई है सर? ताकत कौन सा नुकसान कर रही है आपको? मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, साइकिल अपनाओ। जो लोग खासकर गांव में रहते हैं, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के लिए बाइक मत उठाओ, साइकिलिंग। मिलो हमें श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में नवंबर के महीने में। अपने अपने जगह पे मिलो। डे ध्यान, आयुर्वेद और योग की मशाल जलाएंगे इस देश में। अब ध्यान करते वक्त चाहे गायत्री मंत्र पढ़ो, चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, इंपॉर्टेंट ध्यान है। और सांसों पे ध्यान रखना कौन सा धर्म मना करता है? ध्यान इज अ मेडिटेशन, इज अ हिंदू टेक्निक। हिंदू, अरे यार हर चीज को उल्टा सीधा बताओगे। इस देश को इस मुकाम पे लाना है, सब ध्यान करें, सब रोजा रहें, सब नवरात्रि करें। होता ही था सर मेडिवल इंडिया में, अभी भी बहुत लोग करते हैं। बड़े सारे हिंदू रोजा रखते हैं, बड़े सारे मुसलमान। आप जाइए बाबा कीनाराम का आश्रम बनारस में, बड़े सारे मुसलमान आपको नवरात्र का व्रत करते हुए मिलेंगे। अनवर जलालपुरी साहब ने गीता को उर्दू में ट्रांसलेट ही कर डाला, पढ़िए कभी। अनवर जलालपुरी गीता को उर्दू में, और क्या एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है। गीता कहती है ना कि वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहंति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयंति नवानि देहि। भावार्थ यह है कि जैसे जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्य नवीन शरीर को प्राप्त करता है। जीवात्मा सदा निर्विकार है, यह गीता की लाइन है। और अनवर जलालपुरी ने इसको उर्दू में कैसे लिखा है, यहां मरने का मतलब सिर्फ पैराहन बदल देना। यहां मरने का मतलब सिर्फ पैराहन बदल देना,
यहां इस पार जो डूबा वो उस पार जिंदा है। पैराहन मतलब कपड़ा। ये पता किसने किया? अनवर जलालपुरी ने। गीता का पूरा श्लोक कि मृत्यु मतलब एक शरीर का त्याग, दूसरे शरीर का वरण। जीवात्मा कभी नहीं मरती। अनवर जलालपुरी, यह है हिंदुस्तान। यहां मरने का मतलब सिर्फ पैराहन बदल देना। पैराहन मतलब कपड़ा। यहां इस पार जो डूबा वही उस पार जिंदा है। यह है हिंदुस्तान। यह है हिंदुस्तान। ये इसी हिंदुस्तान को भारत बनाएंगे। जय हिंद।